count on, that means what? Count on, that means to have faith, to believe. Okay, come across, that means what? To find by chance, or to meet by chance. Excuse me, come across, that means to find by chance or to meet by chance, that means come across. And call off, that means what? Call off means to cancel or to postpone. Call for, that means to demand. Call for, that means to demand. Care for, that means to like, to wish. Or care for, that means to like or to wish. And another word you can say, that means to care of, to take care of, ख्याल करना. Cry down, that means to despise, to criticize, निंदा करना. Cry up का मतलब होता है to admire, to praise, प्रशंसा करना या बड़ाई करना. Cry for, that means to demand. Come after, to pursue. And you students, look at here, carry on, to continue. Carry out, to obey. Carry off, to win. Chip in, to donate or to contribute. Call down, to pray. Call in questions, to suspect or to doubt. Below the given phrasal verbs followed by 4 alternative meaning marked ABCD, tick the one which you think is the most appropriate. A student, I have brought for you 12 questions depend on phrasal verb. So you have to solve one by one. आइए एक एक करके सोल्व आपको भी करना है. Listen. To count on. First you have to understand to count on. तो स्टूडेंट टू काउंट ऑन का मतलब होता है टू बिलीव या टू हैव अ फेथ. बिकॉज आई हैव टाउट दिस वर्ड इन प्रीवियस क्लासेस. सो आई एम टेलिंग गाइस टू कंप्लेन नॉट. टू रिजेक्ट का मतलब इनकार करना नहीं होगा और टू एवर का मतलब होता है घृणा करना नहीं होगा. ये टू बिलीव हो जाएगा बाबू, विश्वास करना या फिर भरोसा करना या सर फिर उम्मीद करना. टू काउंट ऑन के बाद आप यहाँ पे टू हैव फेथ कर सकते हैं. टू हैव फेथ, टू रिलायंस भी हो सकता है, टू हैव रिलायंस. ओके. टू बियर डाउन. सर बियर डाउन का मतलब होता है कुचलना. टू प्रूव का मतलब होता है साबित करना, नहीं होगा. टू मॉकआउट का मतलब हंसी उड़ाना नहीं होगा और टू एडमिट का मतलब होता है प्रवेश करना नहीं होगा. आई थिंक यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट मीन्स टू क्रश. और क्रश का मतलब होता है सर कुचलना. अब यहाँ पर क्रश के जगह पर आप सर टू ट्रीट भी कर सकते हैं आप. ओके. और टू ट्रीट का मतलब भी होता है कुचलना. टू क्रश और टू ट्रीट का मतलब भी होता है कुचलना. नेक्स्ट, टू आस्क फॉर. आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना
मांगना का अंग्रेजी सर एक चीज़ याद रखना, प्ले तो मतलब हुआ खेलना, चीट का मतलब होता है धोखा देना, डिस्टर्ब का मतलब परेशान करना। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यस, ए फॉर एप्पल सही हुआ। यानी कि टू आस्क फॉर का मतलब होता है टू डिमांड, और टू डिमांड आपका दैट्स बेस्ट ऑप्शन है। टू कैरी ऑफ, कैरी ऑफ का मतलब होता है टू विन, जीतना, तो जीतना। टू लॉस हारना, रिमूव हटाना, चैलेंज चुनौती देना, टू विन हो जाएगा स्टूडेंट। यानी कि फोर्थ का डी आंसर जो होगा टू विन, टू कैरी ऑफ इम्प्लाई द टू विन होगा। ओके। ब्रेक आउट, ब्रेक आउट, ब्रेक आउट का मतलब होता है फैलाना, ब्रेकआउट का मतलब फैलाना होता है। टू मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, टू शॉर्टन का मतलब कम करना, और टू लेसन का मतलब भी होता है कम करना। स्टूडेंट याद रखिएगा, ये लेसन है, लेसन का मतलब कम करना, एक लेसन होता है जो पार्ट होता है, यहाँ पर लेसन है, वर्ब है, इसका मतलब कम करना। और टू स्प्रीड, स्प्रीड का मतलब होता है फैलाना, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। चूँकि एक्सपैंड भी लिख सकते हो, यू कैन राइट द एक्सपैंड, टू स्प्रीड और टू एक्सपैंड, दैट विल बी द राइट आंसर्स। ओके, सो योर आंसर विल बी सी। टू एक्ट ऑन, टू एक्ट ऑन, एक्ट ऑन का मतलब क्या होता है सर? एक्ट ऑन का मतलब होता है टू प्रोड्यूस इफेक्ट। टू हैव मनी, पैसा रखना, जी नहीं, अच्छा करना, नहीं। टू प्रोड्यूस इफेक्ट, योर आंसर्स विल बी सी। टू वर्क, काम करना नहीं होता। एक्ट ऑन का मतलब होता है प्रभाव डालना, और प्रभाव डालना की अंग्रेजी आपका C4 है, यानी कि टू प्रोड्यूस इफेक्ट, दैट विल बी द राइट आंसर। टू कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है संजोग से मिलना, कम अक्रॉस का मतलब होता है संजोग से मिलना। आई मीन टू रन अवे, भाग जाओगे तो मिलोगे कैसे? टू फाइंड आउट, टू फाइंड बाई चांस, और फेच का मतलब लाना होता है, रिवाइज का मतलब दोहराना होता है। योर आंसर क्या बनता है? टू फाइंड बाई चांस, टू फाइंड बाई चांस और टू मीट बाई चांस इज नोन एज टू कम अक्रॉस। कम अक्रॉस की जगह पर रन अक्रॉस भी कर सकते हो, यहाँ पर रन अक्रॉस भी हो सकता है, ड्रॉप अक्रॉस भी हो सकता है, बट यहाँ पर दिया हुआ है कम अक्रॉस, तो सही आपका है सर टू फाइंड बाई चांस और टू मीट बाई चांस। एक्ट अप, एक्ट अप का मतलब होता है सर मिसबिहेव, एक्ट अप का मतलब होता है मिसबिहेव, तो टू मिसबिहेव द फर्स्ट आंसर्स विल बी राइट। टू डू राइट नहीं, टू राइट नहीं, टू डिपेंड नहीं, यानी फर्स्ट ऑप्शंस विल बी राइट। आई मीन टू एक्ट अप दैट मीन्स टू मिसबिहेव सर। ओके। लाइक ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती प्रवेश करना। आई मीन टू पास नहीं, टू कंसीडर नहीं, और टू फेस का मतलब सामना करना होता है, और टू इंटर बाय फोर्स, यानी कि ऑप्शंस आपका सी है। योर ऑप्शंस विल बी सी। टू क्राई अप, क्राई अप का मतलब होता है बड़ाई करना, प्रशंसा करना, तारीफ करना, और तारीफ करना के अंग्रेजी आप देख लीजिए सर, हेट, होप मिसासा, ट्रीट का मतलब इलाज करना, यानी कि व्यवहार करना, एडमायर का मतलब तारीफ करना होता है। यू कैन राइट अनदर वर्ड इन दिस प्लेस, इस जगह पर प्रेज भी लिख सकते हो, आइडोलाइज भी लिख सकते हो, एक्सटोलाइज भी लिख सकते हो। टू चिप इन, टू चिप इन का मतलब होता है सर योगदान देना, देना होता है, योगदान देना। ट्राई नहीं, इन्हेंस का मतलब बढ़ाना होता है, टू प्ले का मतलब खेलना होता है, टू कंट्रीब्यूट, टू कंट्रीब्यूट का मतलब होता है स्टूडेंट योगदान देना, तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब होना, किसी भी काम को न करना। सो टू स्टार्ट का मतलब तो शुरू करना हो गया। स्टॉप वर्किंग, यही आपका आंसर है, दिस इज राइट आंसर बी। 12 का सर जो होता है वो बी आंसर है। टू स्टॉप वर्किंग, रन अवे नॉट, टू एजुकेट का मतलब पढ़ाना लिखाना, तो सर राइट आंसर बनता है आपका बी, यानी टू स्टॉप वर्किंग।